हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के यूनिट वाइज संपूर्ण सिलेबस का विश्लेषण कर रहे हैं। और आज हम इस वीडियो के तहत हाइपोथेसिस के संदर्भ में बात करेंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो हाइपोथेसिस से संबंधित रहने वाली है। आज का हमारा टॉपिक ही हाइपोथेसिस है। तो इस वीडियो के तहत हम आगे इस वीडियो के अंतर्गत ये समझेंगे कि हाइपोथेसिस होता क्या है, और उसके बाद हम ये समझेंगे कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता क्या है, और नल हाइपोथेसिस क्या होता है, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, किस तरह से होती है, और टाइप 1 एरर किस तरह से हाइपोथेसिस में होता है, और हाइपोथेसिस में टाइप 2 एरर क्या होता है, किस तरह से टाइप 2 एरर होता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम इस टॉपिक के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है हाइपोथेसिस, इस टॉपिक के तहत हम इन सभी बिंदुओं का एक एक करके विस्तार पूर्वक विश्लेषण करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बनिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, और उस ग्रुप के माध्यम से आपको हमारे जो नोट्स है वो नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। और इसके अलावा हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in, उस वेबसाइट के माध्यम से भी आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलेगा। और आप हमें फीडबैक जरूर दे सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट के थ्रू आप फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, वो चाहे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग फीडबैक क्यों ना हो, वो चाहे हमारी टीचिंग स्टाइल को लेकर के हो, चाहे हमारे कंटेंट को लेकर के हो, वो चाहे किसी भी तरह का फीडबैक क्यों ना हो, आप कमेंट के थ्रू हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। और जब हम तक जो फीडबैक आपका पहुंचेगा तो हम उस फीडबैक पे जरूर अमल करेंगे, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी युक्त कंटेंट प्रोवाइड कर सके। और इसके अलावा अगर आप हमारे वीडियो जो यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 से संबंधित है उन वीडियोस को देखना चाहते हैं यूनिट वाइज, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके जो यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 करके जो प्लेलिस्ट बनी होगी वहां से जा करके आप कंप्लीट जो पाठ्यक्रम है उसका विश्लेषण यूनिट वाइज देख सकते हैं। और जो हमारी ये जो वीडियो है, ये वीडियो आज की हाइपोथेसिस पे डिपेंड रहने वाली है, और हाइपोथेसिस पे डिपेंड इस तरह से होगी जिसमें कि हम इस वीडियो के तहत इन सभी बिंदुओं का विश्लेषण विस्तार पूर्वक करेंगे। अगर आप इन टॉपिकों से संबंधित या अन्य टॉपिक हो, उन टॉपिकों पे आप अलग से डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा ऐसा कौन सा टॉपिक है, तो आपको हम उस टॉपिक पे डिटेल में अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पना। परिकल्पना होती क्या है, परिकल्पना का निर्माण किस तरह से होता है। जब एक शोधकर्ता यानी कि एक रिसर्चर शोध करता है, वो शोध करने के लिए किसी एक समस्या का वो चिन्हित करता है, किसी भी समस्या को चिन्हित करता है सबसे पहले, और उसके बाद उस समस्या पे वो काम करना शुरू करता है। उस समस्या का समाधान करने का वो उसके बाद प्रयास करता है। जब वो किसी समस्या को वो चिन्हित कर लेता है, जब वो किसी समस्या का चयन करता है, उससे पहले उस समस्या पे काम करने से पहले एक शोधकर्ता एक अनुमान लगाता है, एक कल्पना करता है कि किस तरह से जो इस समस्या पे मैं शोध करने वाला हूं और इस शोध से क्या क्या होने वाला है, उसके संदर्भ में वो कल्पना करता है कि वास्तव में क्या रिजल्ट निकलने वाला मेरे शोध से। एक वो कल्पना करता है पहले से, उस शोध पर काम करने से पहले वो एक कल्पना करता है कि मेरे शोध से जब मैं इस समस्या पे शोध करूंगा तो फला 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 इससे रिजल्ट निकलने वाला है।
जो एक वो जो अनुमान लगाता है, एक जो वो कल्पना करता है, उसी को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस शोधकर्ताओं को शोध से पहले, समस्या के समाधान से पहले, समस्या के बारे में एक शिक्षित अनुमान लगाता है, जिसे परिकल्पना या उपकल्पना, जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं। यानी कि हाइपोथेसिस वो होता है जब शोधकर्ता शोध से पहले, यानी कि समस्या के समाधान करने से पहले, उस समस्या के बारे में जिस पे वो शोध करने वाला है, उसके संदर्भ में वो एक अनुमान लगाता है, एक वो कल्पना करता है, उसको ही हम हाइपोथेसिस कहते हैं। अगर मैं संक्षेप में कहूं कि हाइपोथेसिस होता क्या है, हाइपोथेसिस किसी कार्य को करने से पहले जो एक अनुमान लगाया जाता है कि इससे क्या होने वाला है जब मैं इस समस्या पे काम करूंगा, जो पहले अनुमान लगाया जाता है, जो पहले कल्पना की जाती है कार्य करने से पहले, उसको ही हाइपोथेसिस कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हाइपोथेसिस होता क्या है। जो हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस में दो इसमें शब्दावली आती है, एक आती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, एक आती है नल हाइपोथेसिस। यह अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता क्या है? यदि परिकल्पना के अनुरूप शोध के बाद परिणाम निकलता है तो उसे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। ये किस तरह से? जब एक शोधकर्ता शोध करने से पहले उस समस्या के संदर्भ में एक वो परिकल्पना का निर्माण करता है और उसके बाद वो उस समस्या पे वो काम करना शुरू करता है, यानी कि शोध करना शुरू करता है। यदि जो उसने पहले से उस शोधकर्ता ने परिकल्पना का निर्माण किया है, यदि उस परिकल्पना के अनुरूप जो शोध का जो अंत में जो परिणाम निकला है, यदि वो परिणाम आपस में मैच करे, यानी कि उसकी अनुरूप परिकल्पना के अनुरूप अंत तो जो शोध का जो परिणाम है अगर वो निकलता है तो उसे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। यानी कि शोध की जो परिकल्पना होती है, यदि उस परिकल्पना के अनुरूप, उस परिकल्पना के अकॉर्डिंग हमारा शोध का परिणाम निकल जाता है तो उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और यदि शोध की जो परिकल्पना होती है, शोध की परिकल्पना उस शोध के परिणाम के अनुरूप ना निकले तो उसे हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। जब शोधकर्ता एक शोध के संदर्भ में एक परिकल्पना पहले उसको बनाता है, एक वो अनुमान लगाता है कि किस तरह से आगे रिजल्ट होने वाला है, यदि उस परिकल्पना के अनुरूप अंत तो शोध के बाद उसका रिजल्ट उस तरह से ना निकले जिस तरह की उसने पहले परिकल्पना का निर्माण किया है तो उसे नल हाइपोथेसिस कहते हैं। यानी कि शोध के बाद जो परिणाम निकलता है वो परिणाम परिकल्पना के अनुरूप ना निकले तो उसे नल हाइपोथेसिस कहते हैं। तो ये होती है नल हाइपोथेसिस। अब हम यहां पे थोड़ा सा उसको डिटेल में समझेंगे कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता क्या है। हालांकि हमने काफी हद तक डिटेल में पहले भी समझ गए हैं कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है क्या है। यहां पे थोड़ा सा इसका विस्तारित स्वरूप में समझेंगे कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस होता क्या है। जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किस तरह से हमने इसको समझा कि जो हमारी परिकल्पना होती है, जो हमारी हाइपोथेसिस होती है, यदि उस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग शोध का जो अंत तो जो परिणाम होता है वो परिणाम उसमें आपस में वो जो मैच करता है, उसके अनुरूप निकलता है तो उसे हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। जो हमारी हाइपोथेसिस होती है उस हाइपोथेसिस के अनुरूप ही शोध का अंत तो जो परिणाम है वो परिणाम निकल जाता है तो उसे हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। यदि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होता है, यदि कारण और परिणाम के बीच, इनके बीच संबंध की परिकल्पना
शोध के दौरान साबित होती है तो उसे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। इसमें किस तरह से एक कारण और परिणाम जो होता है, किस तरह से कारण और परिणाम के बीच आपस में यदि संबंध स्थापित होता है तो किस तरह से वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाती है। इसमें दोनों चर आपस में संबंधित होती है। यदि दोनों चरों का आपस में संबंध होता है तो उसे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहा जाता है। जैसे कि सूरज है, सूरज की जो रोशनी है, उस रोशनी से किस तरह से पूरी पृथ्वी पे उसकी आकाश में किस तरह से जो रोशनी आती है धरती पे, उसका उजाला प्रतीत होता है। और नीचे घने जंगल है, जब घने जंगल है तो इसकी जो रोशनी है सूरज की, वह रोशनी नीचे पृथ्वी पर नहीं पहुंचती है। यदि हम यहां पे ये पहले से कल्पना करें कि किस तरह से जो सूरज की जो रोशनी है वो रोशनी घने जंगलों के कारण उसकी रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंचती है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे जो कारण है, कारण यहां पे सूरज होगा और जो परिणाम है, परिणाम यहां पे पेड़ होंगे। कि हमने पहले से यहां पे कल्पना ये की कि सूरज की रोशनी घने जो पेड़ पौधे होते हैं उन पेड़ पौधों के कारण उसकी रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंचती है। तो यहां पे जो सूरज है वो है स्वतंत्र चर, आश्रित चर है यहां पे पेड़। तो यहां से जो सूरज की जो रोशनी है वो पेड़ों के कारण इसकी रोशनी धरती तक नहीं पहुंच रही है। तो जो हमने पहले से यहां पे परिकल्पना की है, हाइपोथेसिस का निर्माण किया है, तो यहां पे क्या हो रहा है, सूरज जो स्वतंत्र चर है, आश्रित चर जो पेड़ है, इन दोनों में संबंध वास्तव में स्थापित हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो यहां तक स्पष्ट हो गया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब हम नल हाइपोथेसिस को समझ लेते हैं। नल हाइपोथेसिस, इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है जब एक शोधकर्ता शोध करता है, शोध से पहले वो एक कल्पना का निर्माण करता है, एक अनुमान लगाता है कि मेरे शोध से ये होने वाला है, और उसके बाद वो शोध पे कार्य करता है और शोध का जो अंत में जो परिणाम निकलता है, यदि हम अंत में जो परिणाम है और जो शोध से पहले जो हमने कल्पना की है, जो हमने अनुमान लगाया है, यदि इन दोनों में कोई संबंध स्थापित नहीं होता है तो उसे नल हाइपोथेसिस कहते हैं। यानी कि जो परिकल्पना होती है, परिकल्पना के अनुरूप यदि शोध का परिणाम साबित नहीं होता है तो उसे नल हाइपोथेसिस कहते हैं। इसमें किस तरह से, यदि स्वतंत्र चर यानी कि जिसको कारण कहते हैं और आश्रित चर जो परिणाम होता है, इनके बीच शोध के दौरान परिकल्पना साबित नहीं होती है तो उसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। यदि जो स्वतंत्र चर होती है और जो आश्रित चर होती है, इन दोनों में कोई संबंध होता ही नहीं है तो उसे हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। और जिसमें जो स्वतंत्र चर होती है वो कारण होती है और जो आश्रित चर होती है वो परिणाम होता है। यदि कारण और परिणाम के बीच परिकल्पना हमारी साबित नहीं होती है तो उसे नल हाइपोथेसिस कहते हैं। इस नल हाइपोथेसिस में यह होता है, इसमें चर आपस में संबंधित होती ही नहीं है। जो स्वतंत्र चर और आश्रित चर होती है, इन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं होता है तो उसे नल हाइपोथेसिस कहते हैं। तो यहां तक स्पष्ट हो गया होगा कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस क्या है। अब हम इसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग को समझ लेते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या है, किस तरह से किसकी होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग HO की होती है, केवल तो केवल HO की होती है। यानी कि ये किस तरह से,
एच ओ क्या होता है, किसको वो प्रदर्शित करता है? जो हाइपोथेसिस, जो टेस्टिंग होती है वो नल हाइपोथेसिस की होती है, जिसको हम एच ओ से प्रदर्शित करते हैं। नल हाइपोथेसिस को हम एच ओ से प्रदर्शित करते हैं और नल हाइपोथेसिस की ही हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। यहां तक स्पष्ट है? तो यहां से ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस की ही हमारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी, जिसको हम एच ओ से प्रदर्शित करते हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल जरूर होगा आगे चल के, लेकिन अगर आपको इसको समझ लेंगे यहां पे, तो हर समय के लिए जो शंका है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, हाइपोथेसिस, जहां से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चाहे यूजीसी नेट पे हो, वो चाहे पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में हो। कई बार तो इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये छोटा टॉपिक जरूर है, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा है। इसका महत्व को देखते हुए इस टॉपिक को हम काफी डिटेल में समझ रहे हैं यहां पे। तो जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस में होता क्या है? इसमें यह होता है जो हमारी परिकल्पना होती है, उस परिकल्पना के अनुरूप शोध के बाद जो परिणाम निकलता है वो परिणाम नहीं होता है, तो उसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। और नल हाइपोथेसिस की ही हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, जिसको हम एच ओ से प्रदर्शित करते हैं। एच ओ होता क्या है? एच ओ ये होता है, यानी कि जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस के टेस्टिंग के संदर्भ में वो इंडिकेट करता है कि किस तरह से नल हाइपोथेसिस में जो हमारी परिकल्पना है, उस परिकल्पना के अनुरूप जो हमारा परिणाम है वो परिणाम नहीं निकलता है, तो उसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग को किस तरह से एच ओ से प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम एच ओ को डिटेल में समझें कि किस तरह से एच ओ के संदर्भ में आगे चल करके जो टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के संदर्भ में एच ओ के अलग अलग रूपों को अगर समझा जाए वो किस तरह से होता है। यदि एच ओ सही है तो ये क्या कहता है, ये किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है? एच ओ अगर सही है तो ये इस चीज को बताता है कि दोनों चरों में संबंध नहीं है। यहां पे मैं एक बात ये बता दूं, एच ओ ये नल हाइपोथेसिस को बताता है। जब ये नल हाइपोथेसिस को बताता है तो नल हाइपोथेसिस में क्या होता है? दोनों चरों में कोई संबंध नहीं होता है। जो हमारी परिकल्पना होती है, जो हमारा परिणाम होता है, इन दोनों में कोई संबंध नहीं होता है। तो जब एच ओ सही है, ये बता रहा है कि एच ओ सही है, तो ये हमें इस चीज को प्रतीत करवाता है कि जो दोनों चर है, इन दोनों चरों में कोई संबंध नहीं है। और एच ओ गलत है, ये किस चीज को बता रहा है? जब एच ओ ये बताएगा कि दोनों चरों में संबंध नहीं है, तो एच ओ गलत है, यानी कि एच ओ सही के ठीक अपोजिट होगा। एच ओ गलत होगा तो ये इस चीज को बताएगा कि दोनों चरों में संबंध है। यानी कि थोड़ा घोच-पोच जरूर हो रहा होगा। एच ओ अगर सही है तो ये किस चीज को बताएगा? ये बताएगा नल हाइपोथेसिस को। नल हाइपोथेसिस में क्या होता है? दोनों चरों में कोई संबंध नहीं होता। जो हमारी परिकल्पना होती है, परिकल्पना के अनुरूप जो परिणाम है वो नहीं निकलता है, तो एच ओ सही ये बताता है। अगर एच ओ गलत होगा, एच ओ अगर गलत होगा तो ये किस चीज को बताएगा? ये इस चीज को बताएगा कि एच ओ गलत है, यानी कि दोनों चरों में संबंध है। जब एच ओ सही नल हाइपोथेसिस को बताएगा तो एच ओ गलत होने पे ये बताएगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। तो इस तरह से ये एच ओ सही, एच ओ गलत के संदर्भ में है। अब हम
यहां पे थोड़ा सा इसको ऊपर उठाते हैं इसका लेवल। अब हम ये समझते हैं कि टाइप 1 एरर होता क्या है। टाइप 1 एरर जो हमने यहां पे HO सही और HO गलत समझा है, इसका डायरेक्ट संबंध इससे है, टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर से है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ये इतना महत्वपूर्ण है तो इसको बड़े ही ध्यान पूर्वक समझिएगा कि टाइप 1 एरर होता क्या है। टाइप 1 एरर ये किस चीज को बताता है, किस तरह से होता है। पाया जाए HO सही लेकिन बताया जाए गलत, यानी कि यदि HO सही होता है तो बताया जाता है HO गलत है। यह होता है किसमें, टाइप 1 एरर में। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब समझने के लिए जो यहां पे हमने 2 लाइन में यहां पे लिखा है इसको आप समझ ले बड़े ध्यानपूर्वक। HO सही है यानी कि ये null हाइपोथेसिस को बताता है, लेकिन टाइप 1 एरर में क्या होता है, HO सही होने पर लोगों को यह बताया जाता है कि HO गलत है। यानी कि जब HO गलत होता है यह बताता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, यानी कि दोनों चरों में संबंध है। तो ये टाइप 1 एरर ये बताता है इसके माध्यम से कि HO सही लेकिन बताया जाता है कि HO गलत है। तो ये इस चीज को बताता है कि दोनों चरों में संबंध नहीं होने पर भी बताया जाता है कि संबंध है। इस चीज को इस तरह से समझिएगा, 2 रिसर्चर रिसर्च करते हैं, इनको ये आशंका होती है कि किस तरह से जो चीजों को मैं फॉलो कर रहा हूं, जिस पद्धतियों को मैं फॉलो कर रहा हूं, जिस स्ट्रक्चर के तहत मैं रिसर्च कर रहा हूं, उसको दूसरा रिसर्चर उसको कॉपी ना कर ले। तो वो क्या बताएगा लोगों, उस दूसरे रिसर्चर को जो जिस संसाधनों के तहत, जिस पद्धतियों के तहत वो रिसर्च करेगा वो अन्य रिसर्चर को नहीं बताएगा, वो गलत बताएगा, ताकि उसका रिसर्च उससे बेटर हो और वो कॉपी भी ना करे। तो यहां पे जब एक रिसर्चर ये पाता है कि किस तरह से 2 चर है, दोनों चरों के संदर्भ में जो मेरा तालमेल है वो तालमेल किस तरह से हुआ है, और उन दोनों चरों के संबंध में जो परिकल्पना है, परिकल्पना भी मेरी सही बैठ रही है, तो ये रिसर्चर क्या बोलेगा, ये रिसर्चर अन्य रिसर्चर को ये बोलेगा कि जो मेरी दोनों चर है, दोनों चर गलत है। वो उल्टा ही बोल देगा ताकि वो उसको फॉलो ना करे और उसका रिसर्च उस अन्य रिसर्चर से बेटर हो सके। तो ये टाइप 1 एरर के संदर्भ में समझा जा सकता है कि किस तरह से HO सही होने पर लेकिन दूसरे को यह बताया जाएगा कि HO गलत है। और इस चीज को यहां से समझ ले कि HO जब सही होता है तो इसका मतलब यह होता है कि दोनों चरों में संबंध नहीं होता है, और HO जब गलत होता है तो इसमें दोनों चरों में संबंध होता है। तो टाइप 1 एरर में यह बताया जाता है कि किस तरह से दोनों चरों में संबंध नहीं होने पर भी यह बताया जाता है कि संबंध है। तो यह होता है टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर में यह होता है कि HO गलत होने पर लेकिन बताया जाता है कि HO सही है। यानी कि ये क्या बताता है, HO गलत होने पर क्या चीज बताता है, HO गलत जब होता है तो इससे क्या प्रतीत होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होता है, दोनों चरों में संबंध होता है। और टाइप 2 एरर में क्या बताया जाता है, टाइप 2 एरर में यह बताया जाता है कि HO गलत होने पर बताया जाता है कि HO सही है। HO सही होने पर यह स्पष्ट होता है कि किस तरह से दोनों चरों में संबंध नहीं है।
यानी कि ये इस बात को बताता है कि दोनों चरों में संबंध होने पर भी बताया जाता है कि दोनों चरों में कोई संबंध नहीं है, एकदम उल्टा बताया जाता है। वो होता है टाइप 2 एरर। यानी कि टाइप 2 एरर में ये होता है कि HO गलत होने पर यानी कि जो क्या बताता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, और बताया जाता है कि HO एकदम सही है, टनाटन है, तो वो किस चीज को बताता है, वो बताता है नल हाइपोथेसिस को, कि दोनों चरों में संबंध नहीं है। तो वो होता है टाइप 2 एरर। तो इस तरह से ये टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर है। जो ये आज का जो ये टॉपिक है, ये आज का टॉपिक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार तो 2 से 3 क्वेश्चन यहां से हाइपोथेसिस से पूछे जाते हैं। तो इस तरह से इतना महत्वपूर्ण है ये आज का टॉपिक। जो इस वाली स्लाइड में जो मैंने अब आपको भी बताया है, इस वाली स्लाइड में इतना महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ये बड़े ही ध्यानपूर्वक समझना होगा। भले ही आप इसको 2-3 बार इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैंने आपको बड़े ही आसान शब्दों में, बड़े ही डिटेल में समझाने के प्रयास किया है। तो जो ये आज का टॉपिक है, आज का जो ये टॉपिक हाइपोथेसिस पे डिपेंड था कि किस तरह से हमने आज के इस वीडियो में हाइपोथेसिस को लेकर के बात की है, डिटेल में समझा है कि हाइपोथेसिस होता क्या है, हाइपोथेसिस में किस तरह से अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है, नल हाइपोथेसिस होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। इसके संदर्भ में हमने डिटेल में इस वीडियो के तहत समझने का प्रयास किया है। यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अंत में आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप हमें फीडबैक देना चाहते हैं, चाहे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग फीडबैक क्यों ना हो, तो आप हमें जरूर फीडबैक भी दीजिएगा। और अगर आप अन्य टॉपिक पे डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू उस टॉपिक को लिख दीजिएगा। और हमारी वेबसाइट है, उस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा, kalyani-institute.in। और डिस्क्रिप्शन में हमने आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको हमारे जो नोट्स है वो नोट्स मिल पाएंगे। तो अंत में अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।